तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहा। देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। राजनीति अच्छी बात है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, अभी उनको ज्ञान कम है और कम उम्र में सफलता मिलने के बाद इंसान ऐसे ही बोलने लगता है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे बोल नहीं बल्कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के बोल है। खेसारी लाल यादव ने साफ तौर पर जो है मैथिली ठाकुर पर तंज कसा है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही मैथिली ठाकुर ने तेजस्वी यादव को दुर्योधन तो वहीं पर लालू यादव को धृतराष्ट्र से तुलना की। अब क्या कुछ कहते नजर आए खेसारी लाल यादव, सबसे पहले आप वो सुनिए। आपको तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहा। देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है, ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है, उन पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एक कलाकार भी हैं। बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी एक इंसान के तौर पे देखा जाए तो है और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। राजनीति अच्छी बात है, आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है तो उस पर आप कार्य करिए। किसी को छोटा बनाने और किसी को गलत बोल देने से हमें नहीं लगता है कि लोगों का उपकार होने वाला है। बिहार की उन्नति बिहार में काम करने से होती है, किसी को बुरा और भला बोलने से बिहार की उन्नति नहीं होने वाली। तो मनोज तिवारी ने एक गाने के माध्यम से आप पे तंज कसा। उन्होंने कहा है कि गड्ढा में गिर गए हैं खेसारी लाल यादव। राजद पार्टी गड्ढा है क्या? देखिए, उनका अपना सोच हो सकता है। वो जहाँ है उनके लिए बेहतर है, मैं जहाँ हूँ मेरे लिए बेहतर है। अब उनके शब्दों के साथ मैं नहीं जाता क्योंकि उनसे मेरा व्यक्तिगत एक रिलेशन है और बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनको मैं प्यार करता हूँ और वो राजनेता है तो राजनेता ऐसे बोलते रहते हैं तो उनके शब्दों पे मैं नहीं जाता। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनका सम्मान मैंने किया है और आजीवन करता रहूँगा। काजल राघवानी ने कहा है कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म करना चाहती हूँ। क्या आप फिल्म कीजिएगा उनके साथ? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है कि उन्होंने कहीं कहा है। हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि उन्होंने ही पहले मना किया था कि नहीं, मैं आजीवन उनके साथ काम नहीं करूँगी। तो शायद अब उनका अपना विचारधारा हो बदल गया हो या अब क्या सिचुएशन था नहीं पता। बट वेलकम है, अगर वो करना चाहती है तो मैं किसी को मना करने वाला कौन होता हूँ। काजल राघवानी के साथ गठबंधन बनेगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी कलाकार को कह दूं कि नहीं इसके साथ नहीं। मनोज तिवारी ने एक होली का गाना गाया है, उसमें कहा है कि खेत में दिखे पवन सिंह का पावर और गड्ढा में खेसरिया। क्या लगता है इस तरीके का तंज कसा जा देखिए, रहा मैं है? क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये दुनिया की बातें करके ना मुझे नहीं लगता कि इधर उधर की बातें करके न बिहार के संगीत को भला हो सकता है और ना ही बिहार के लोगों का भला हो सकता है। तो मैं क्या बोला कि उनका अपना व्यक्तिगत बातें हो सकती है बट सबके लिए सम्मान है। तो देखिए, आपने सुना है किस प्रकार से खेसारी लाल यादव जो है वो मैथिली ठाकुर पर भड़क रहे हैं। कह रहे हैं कि कम उम्र में सफलता मिल गया है और कम उम्र में जब सफलता मिलता है तो लोग ऐसे ही बयान देने लगते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।